नमस्कार, मैं हूँ ऋषिराज पाठक। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ऋषिराज उवाच। प्रस्तुत है मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तीसरे खंड श्री कृष्ण ब्रजहोली लीला एवं सुदामा चरित से एक भजन। इस भजन का शीर्षक है परसों की बरसों। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उनके प्रस्थान के बाद गोकुल की जो गोपिकाएं हैं, गोकुल के जो ग्वाले हैं, उनकी बड़ी ही विरहावस्था हो जाती है और वो अपनी विरहावस्था में अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं और वे बड़ी ही विकल हैं और उनकी जो आर्त पुकार है, उनका जो भावोद्रेक है, वह इस भजन में प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत है भजन। कहीं परसों की बरसों हो गए पर श्याम ना आए, कहीं परसों की बरसों हो गए पर श्याम ना आए, कही थी शाम की कई शाम बीती आ नहीं पाए, कही थी शाम की कई शाम बीती आ नहीं पाए, कहीं परसों की बरसों हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, बरसों हो गए, आ नहीं पाए, आए नहीं। और कहा था कि मैं परसों शाम को आ जाऊंगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा, अभी तो जा रहा हूँ, सुबह सुबह जा रहा हूँ, शाम को आ जाऊंगा। पर कई शाम बीत गई, आ नहीं पाए। एक बार है श्याम ना आए, दूसरी बार है आ नहीं पाए। श्याम ना आए में श्याम स्वयं नहीं आए, अपनी इच्छा से नहीं आए, और श्याम आ नहीं पाए में किसी दुर्घटना की संभावना है कि शायद संभवतः आना चाहते हों पर आ नहीं पाए। पता नहीं क्या विवशता होगी, पता नहीं क्या संकट आ गया हो। तो यह जो विकल भाव व्याकुल गोपिकाओं के मन में उठा इस भजन में वर्णित है। इसका अंतरा। रहा मुझ पर नहीं जाता कहो कोई श्याम सुंदर से, रहा मुझ पर नहीं जाता कहो कोई श्याम सुंदर से, कलेजा पीर रह रह कर उठे पर तरस ना खाए, कलेजा पीर रह रह कर उठे पर तरस ना खाए, कहीं परसों की बरसों हो गए पर श्याम ना आए, कही थी शाम की कई शाम बीती आ नहीं पाए। मुझ पर अब रहा नहीं जाता, कोई श्याम सुंदर से कहो कि मेरा जो कलेजा है उसमें पीर उठ रही है, उसमें पीड़ा उठ रही है। श्री कृष्ण श्याम सुंदर मुझ पर अब तरस नहीं खा रहे, कोई श्याम सुंदर से कहो कि वे आएं और मुझ पर कृपा करें। ये रो रो आँख कहती हैं कि बिन घन श्याम क्या बरसें, ये रो रो आँख कहती हैं कि बिन घन श्याम क्या बरसें, ये दिल कहता कि एक पल बैठना मत पलक झपकाए, ये दिल कहता कि एक पल बैठना मत पलक झपकाए, कहीं परसों की बरसों हो गए। ये आँख रो रो कर कहती है कि घनश्याम के बिना हम क्या ही बरसें। बरस तो रहे हैं ना, घनश्याम माने बादल, घनश्याम माने बादल के समान श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण। तो अगर बरसना ही है तो हम उसके बिना क्यों बरसें, हम उसके सामने बरसें कि वो देख पाए कि हम रो रही हैं,
और ये हृदय ये कहता है कि एक पल भी हम पलक झपकाए बिना नहीं रह सकते। हमें लगता है कि कृष्ण आए और उसके आने का जो प्रथम क्षण है वह हम पलक झपकते समय न देख पाएँ तो हम उसके प्रथम क्षण के दर्शन के सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। इस प्रकार इन व्याकुल गोपिकाओं का यह विकल भाव यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। देखते देखते घनश्याम को पथरा गई आँखें, देखते देखते घनश्याम को पथरा गई आँखें, तसल्ली देती प्राणों को जाओ मत दर्श दिखलाए, तसल्ली देती प्राणों को जाओ मत दर्श दिखलाए, कहीं परसों की बरसों हो गए पर श्याम न आए। घनश्याम को देखते देखते उनकी राह निहारते निहारते आंखें अब पथरा गई हैं। प्राणों को तसल्ली देती हैं, कहती हैं कि अभी तुम जाओ नहीं, प्राण अभी तुम निकलो नहीं, जब तक कृष्ण के दर्शन न हो जाएं तब तक तुम शरीर को छोड़ना नहीं। तो प्राण इसीलिए गोपिकाओं के नहीं निकल रहे क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल प्राण शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। इसका जो अंतिम चरण है कुछ इस प्रकार से है। कहे श्री कृष्ण नारायण सही जातीन विरहा अब, कहे श्री कृष्ण नारायण सही जातीन विरहा अब, सुदर्शन दो चला अब आया मिल लो अंक लिपटाए, सुदर्शन दो चला अब आया मिल लो कंठ लिपटाए, कहीं परसों की बरसों हो गए। जो यह कवि है नारायण, वह कहता है कि हे श्री कृष्ण, अब तुम्हारी विरह सहन नहीं होती, या तो तुम सुदर्शन चक्र चला दो या हमारे गले से लग जाओ। इन दोनों में से कोई एक विकल्प हमें स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु भी हो तो श्री कृष्ण के माध्यम से हो, उनके सामने हो, ताकि मुक्ति निश्चित हो, और अगर आलिंगन हो तो श्री कृष्ण का हो ताकि मुक्ति निश्चित हो। तो दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे मृत्यु मिले तो श्री कृष्ण से मिले, जीवन मिले तो श्री कृष्ण से मिले। इस प्रकार का इन व्याकुल विरहाकुल गोपिकाओं का यह विकल भाव इस भजन में चित्रित हुआ है। आशा है यह करुणार्द्र भजन आपको अत्यंत रुचिकर लगा होगा। अगली श्रृंखला में अगले भजन के साथ पुनः प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।